इंडियन पोटैश लिमिटेड आईपीएल ने इजराइल केमिकल्स लिमिटेड आईसीएल के साथ खेती और किसानी में काम आने वाले एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटैश की सप्लाई के लिए समझौता किया। आपको बता दें, इजराइल की कंपनी साल 2022 से 2027 तक की अवधि के लिए 6 से 6.5 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक मात्रा के साथ एमओपी की आपूर्ति करेगी। वहीं दोनों के बीच इस संबंध में नई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में रसायन उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। कृषि जागरण ने एफएमसी इंडिया के सहयोग से वर्ल्ड वाटर डे पर सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जहां कई जाने माने प्रवक्ता मौजूद रहे। वहीं उन्होंने इस विषय पर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आज हमारा जो किचन का पानी होता है, जो हम खेतों में घर बना के रह रहे हैं, वहां का पानी अपन व्यर्थ करते हैं, उस पानी का उपयोग भी अपन खेती में कर सकते हैं। और उसके अलावा भी हम लोग काफी प्रोडक्ट भी बनाते हैं सर, महिलाएं मिलके। मेरे साथ एक 30 महिलाओं का ग्रुप है जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं। और आज अपन कहीं भी जाती हूँ तो हर किसी महिला से मिलके, किसान महिला जो होती है उनसे मिलके बात करते हैं, तो उनको अपने खेती के बारे में ही बताते हैं कि आप अपना एक पर्सनल खेती के थ्रू भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ताकि आपको अपना एक मुद्दा मिले कि नहीं, मैं सेल्फ डिपेंड बन सकती हूँ। इसमें पढ़ा लिखा होना कोई अनिवार्य नहीं होता सर, क्योंकि जो महिलाएं खेती कर सकती हैं वो पढ़ी लिखी महिला से ज्यादा अच्छा काम करती हैं। वाटर इज द एलेक्सिर ऑफ लाइफ। पानी जीवन का अमृत है। आप ये समझिए कि जस्ट 2.3% ऑफ द वाटर, टोटल वाटर, ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल राइट नाउ फॉर अस। एग्रीकल्चर अपने आप में बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करता है। इट्स नियरली अबाउट 85% प्लस वाटर ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इज कंज्यूम्ड बाय एग्रीकल्चर। बिकॉज सारा का सारा एग्रीकल्चर जो है या वाटर डिपेंडेंट है या रेन फेड है। जो रेन फेड है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है। So as a responsible company, we have taken up a cause that we are going to promote better water use efficiency in all the agronomic practices that people do. And we are actually trying to trying to assist in the Prime Minister's vision of safe water drinking for everybody. वर्ल्ड वाटर डे 2022 के अवसर पर द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन और नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के सहयोग से सिल्वर ओक इंडियन हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, न्यू दिल्ली में वाटर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स का आयोजन किया। आपको बता दें, टेरी IWA UNDP वाटर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स का मुख्य उद्देश्य वाटर न्यूट्रलिटी अप्रोच को अपनाने के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के बीच वाटर फुटप्रिंट को कम करके जल पर सतत विकास लक्ष्य की उपलब्धि को प्रोत्साहित करना है। किसान एग्री शो का आयोजन 23 से 27 मार्च 2022 को पुणे इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, पिंपरी चिंचवड, महाराष्ट्र में किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के सभी हिस्सों के एग्री प्रोफेशनल्स, पॉलिसी मेकर्स, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मीडिया को साथ लाकर भारतीय कृषि क्षेत्र के बारे में संवाद करना है। बता दें, इस भव्य कृषि मेले में कृषि जागरण की टीम भी शामिल रहेगी। हरियाणा में रबी मार्केटिंग सीजन 2022 से 23 के लिए सरसों की खरीद 21 मार्च से शुरू हो गई है, जिसमें गेहूं, चने और जौ की खरीद 1 अप्रैल से होगी। आपको बता दें, किसान निर्धारित मंडियों में अपनी उपज MSP पर बेच सकेंगे। तो वहीं हरियाणा सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि केंद्र के निर्णय के अनुसार गेहूं खरीद की अवधि 1 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक रहेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा रबी फसलों को खरीदने के मापदंड रबी खरीद सीजन साल 2021 से 2022 वाले ही रखे गए हैं। किसान संगठन एक बार फिर MSP गारंटी को लेकर आंदोलन करने की तैयारी में है, जिस संबंध में किसान संगठनों की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें, ये 1 दिवसीय बैठक दिल्ली के IT स्थित ND तिवारी सभागार में आयोजित की जाएगी। दरअसल इस बैठक का संयोजन राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रमुख सरदार VM सिंह की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में मोर्चे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में 25 राज्यों से 200 किसान संगठनों की जुटने की उम्मीद है, जिसके तहत उम्मीद है कि बड़ी संख्या में किसान संगठन बैठक में मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। ऐसे में राज्य के बेलोदा बाजार जिला मुख्यालय में कुर्मी समुदाय की एक सामाजिक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी न्याय योजना और गोधन न्याय योजना
जैसी कल्याणकारी योजनाओं ने राज्य में खेती को एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में किसानी और कृषि के विकास के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति दे रही हैं। पशुपालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश में जुटी राजस्थान सरकार ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि पाली विधानसभा क्षेत्र के सिराणा, दूधिया और बिट्टू गांवों में 2 महीने में पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने के प्रयास किए जाएंगे। तो वहीं प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे प्रश्नों के जवाब में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि पशुधन सहायकों के 1136 पदों की भर्ती के लिए 11 मार्च साल 2022 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 अप्रैल साल 2022 निर्धारित है। और साथ ही उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा परिणाम आते ही रिक्त पदों को भर दिया जाएगा, जिससे पशुपालकों को फायदा होगा। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावना है। तो वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। अगर बात करें पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो वहां के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।